पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब आपसे, इस हजारों की भीड़ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब। बहुत से कवि आए और चले गए, तमाम कवियों ने शहीदों पर कविताएं भी पढ़ी। किसी ने कहा कि हमारे घर की, जब कोई शहीद तिरंगे में लपेटकर उसके घर आता है तो लोगों ने तमाम कल्पनाएं की। किसी ने कहा कि मेरे बेटे के जाने से मेरे घर की रोटियां चली गईं, किसी ने कहा कि मेरे घर का सारा आर्थिक ढांचा बदल गया, किसी ने कहा कि मेरी भरपाई कैसे होगी। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, उस होने वाले शहीद की पत्नी ने क्या कहा, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। सुने उसने क्या कहा। पत्नी ने अपने छोटे से 2 साल के बच्चे को गोद में उठाकर कहा, जब एसपी साहब ने उसे 4 लाख का चेक दिया, जब सांसद जी ने उसे 5 लाख का चेक दिया, जब विधायक जी ने उसे 2.5 लाख का चेक दिया, तो उस वीरांगना पत्नी ने तीनों चेक वापस करते हुए कहा, सुने साहब, झंडे में लपेट कर लेके आए लाश आप जिंदगी का आता जाता बोझ कहाँ से लाएंगे। झंडे में लपेट कर लेके आए लाश आप जिंदगी का आता जाता बोझ कहाँ से लाएंगे। नौकरी भी देंगे आप, दाम भी उड़ेल देंगे, पेट तो भरेंगे, मन मोद कहाँ से लाएंगे। और हाथ हैं तो रोटियों की। एक कड़वा सत्य आपको बताता हूँ, बच्चा इस दुनिया में 2 हाथ लेकर पैदा होता है। एक चिड़िया का बच्चा जब अंडे में से निकलता है तो उसकी चिड़िया, उसकी माँ या नहीं सोचती कि मेरा बेटा क्या खाएगा। ईश्वर ने सारे साधन उपलब्ध करा दिए हैं। बच्चा जमीन पर आने से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मानव हो। इसलिए रोटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने कहा कि मेरी रोटियां चली गई, वे ध्यान से सुने। झंडे में लपेट कर लेके आए लाश आप जिंदगी का आता जाता बोझ कहाँ से लाएंगे। नौकरी भी देंगे आप, दाम भी उड़ेल देंगे, पेट तो भरेंगे, मन मोद कहाँ से लाएंगे। हाथ हैं तो रोटियों की क्या कमी है बोलिए, आसमान वाला उन्मोद कहाँ से लाएंगे। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, हे युधिष्ठिर, पानी तब पीना, हमें यह बताओ आकाश से ऊंचा कौन। तो युधिष्ठिर ने कहा था, आकाश से ऊंचा पिता। मैं वहां से 4 पंक्तियां उठाता हूं। झंडे में लपेट कर लेके आए लाश आप जिंदगी का आता जाता बोझ कहाँ से लाएंगे। नौकरी भी देंगे आप, दाम भी उड़ेल देंगे, पेट तो भरेंगे, मन मोद कहाँ से लाएंगे। हाथ हैं तो रोटियों की क्या कमी है बोलिए, आसमान वाला उन्मोद कहाँ से लाएंगे। और दुनिया की सारी खुशी बाजुओं में झूलती है, पुत्र को पिता की वाली गोद कहाँ से लाएंगे। मुझे लेना साहब, आपने कविताएं तो बहुत सारी आज सुनी हैं, पहले भी सुनी होंगी। कवि सम्मेलन होते ही रहते हैं, यूट्यूब पर तमाम कवि आते हैं। एक कविता आपको सुनाता हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार। सुलभ शौचालय था दिल्ली में। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार, एक खड़े थे बाहर जैसे हों वे पहरेदार। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार, एक खड़े थे बाहर जैसे हों वे पहरेदार। देखी अंदर टंकी, करने बैठ गए पाखाना, घबराए शर्माए दिल में। तब सरदार ने जाना, बिजली चली गई है, टंकी में ना पानी आया। और नहीं खुला जब द्वार, खड़ा था बाहर वो चिल्लाया, क्या करते हो यार, जरा बाहर भी लोग खड़े हैं, बैठे बैठे सोते हो या अंदर पलंग पड़े हैं। एक दिन एक लैट्रिन में पहुंच गए सरदार, एक खड़े थे बाहर जैसे हों वे पहरेदार। देखी अंदर टंकी, करने बैठ गए पाखाना, घबराए शर्माए दिल में सब सरदार ने जाना। बिजली चली गई है, टंकी में ना पानी आया। नहीं खुला जब द्वार, खड़ा था बाहर वह चिल्लाया, क्या करते हो यार, जरा बाहर भी लोग खड़े हैं, बैठे बैठे सोते हो या अंदर पलंग पड़े हैं। बड़ी कड़कती सी आवाज में तब सरदार यूं बोला,
खबरदार जो तुमने अब की फिर दरवाजा खोला, यहाँ तो आफत पड़ी हुई, वो बाहर बाल, यहाँ तो आफत पड़ी हुई, वे बाहर गाल बजाते, यह पाखाना नहीं बला है, तुम क्यों मरना चाहते? इससे अच्छा यही रहेगा, भाग यहां से जाओ, बैठे बैठे क्या करते हो, अपनी जान बचाओ। सुन ऐसी आवाज घबरानी, मुझे लेना साहब, सुन ऐसी आवाज घबरानी, उस सरदार ने जाना, आफत में सरदार वहां से फौरन हुआ रवाना। बाहर जाके उसने सब लोगों को बात बताई, हुई इकट्ठी भीड़, वहां सरदार की आफत आई, थपकी देकर खूब पुकारा, हुई इकट्ठी भीड़, वहां सरदार की आफत आई, थपकी देकर खूब पुकारा। ना सरदार जी बोले, ताव में आके तब जनता ने हाल के बारे खोले, बैठे थे सरदार खड़े हो हाथ जोड़ फरमाया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया, बिजली चली गई है यारो अभी न पानी आया। जय हिंद, जय भारत। आइए फिर मिलते हैं आपसे, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, नमन।